जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। शहबाज शरीफ की हो गई है घंघोर बेइज्जती, बिल्कुल जलील कर दिया उसको। लेकिन वो बंदा भी टेफलॉन कोटेड है बॉस, उसको फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी में जैसे टेफलॉन की कोटिंग लगा देते हैं ना, फिर उसके बाद धूल मट्टी पानी कीचड़ कंकड़ कुछ गाड़ी में स्क्रैच तक नहीं लगता क्योंकि वो टेफलॉन कोटेड है। आप जरा जिनको नहीं पता है वो जाके गूगल में चेक करें टेफलॉन कोटेड क्या होता है। ये टेफलॉन कोटेड है भाई। अच्छा हुआ ये कि इसने भारत के बारे में उल्टा सीधा बोला, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। तो भारत के बारे में उसने बहुत कुछ बोला कि भारत ने ये कर दिया है, भारत ने ऐसा कर दिया है, भारत ये भारत वो, कश्मीर गाजा, दुनिया भर की इसने बकवास करी। भारत की एक बेटी, एक यंग डिप्लोमेट, भाई साहब उस लेडी ने, उस भारत की बेटी ने जो शहबाज शरीफ का दौड़ा दौड़ा के शिकार करा है, जैसे एक जमाने में सर्दियों में सरकंडे के खेत के बीच में जंगली सुअर का शिकार होता था। जंगली सुअर भाग रहा है सरकंडे के खेत में और पीछे घुड़सवार नेजा लेके उसका शिकार कर रहा है। एक टाइम पे होता था बहुत पहले, उसने वही कर दिया। ये जो भारत की बेटी है इसका नाम है भाविका मंगलानंदन। और भाविका मंगलानंदन ने जो इसको रगेदा है भाई, मजा आ गया। वो क्लिप अगर आप देखेंगे, हम आपको छोटी सी क्लिप दिखाते हैं, जरा आप क्लिप देखिए। A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. अब आप ये समझ लीजिए कि क्या हाल होंगे शहबाज शरीफ के। लेकिन दोस्तों, बेइज्जती ना महसूस करने वाली चीज है, पाकिस्तानियों को होती नहीं है महसूस। दिस असेंबली रिग्रेटेबली विटनेस्ड अ ट्रेवेस्टी दिस मॉर्निंग। अब ऐसी अंग्रेजी बोलोगे तो उनको नहीं समझ में आएगा यार। A country run by the military with global reputation for terrorism, narcotics trade and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani PM. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. और फिर वो कहती हैं कि for such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. फिर वो आई और उन्होंने जेनोसाइड ऑफ 1971, ऑपरेशन सर्चलाइट वगैरह वगैरह उसका भी जिक्र करा। शी टॉक्ड अबाउट द जेनोसाइड ऑफ 1971 और the world can see for itself what Pakistan really is. We are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. भाई साहब, पाकिस्तानियों को शायद 2-3 महीने लग जाएं उसको पूरे को ट्रांसलेट करने में अपनी पंजाबियाइज्ड उर्दू में, तब उनको समझ में आया है कि भारत की बेटी ने क्या बोला है। दोस्तों, मैं आपको और पाकिस्तानी सोशल मीडिया से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, रावलपिंडी जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, और इनके साथ क्या हो रहा है। इमरान रियाज खान बड़े मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उन्होंने ट्विटर पे ये फोटोग्राफ लगाई है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को रबर बुलेट से गोली मार रहे हैं, दे आर शूटिंग डाउन पाकिस्तानी, टीयर गैस हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ आपके सामने लेकर आऊँ। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये कह रहे हैं गजा में जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तान में कौन से लड्डू बट रहे हैं भाई? पाकिस्तान में कौन से लड्डू बट रहे हैं? और तुमने तो कश्मीर भी नहीं देखा, तुमने तो गजा भी नहीं देखा, तुम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो सब के सब। लेकिन पाकिस्तान तो तुमने देखा है शहबाज शरीफ, कि पाकिस्तान भी नहीं देखा तुमने? पहले अपने गरेबान में झांक के देखो, बाद में दुनिया पे कमेंट करना। यही चीज मैंने भी बोली थी, मैंने ट्वीट भी करा था इस पर। ये देखिए मेरा ट्वीट, मैंने बोला कि इस भाई को दुनिया भर की फिक्र है यार। शहबाज शरीफ को दुनिया भर की फिक्र है। शहबाज शरीफ को इजराइल भी नहीं, इसराइल क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, गजा में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, हिजबुल्लाह,
ये सारी की सारी चीजें, कश्मीर, इलेक्शंस, इस्लामोफोबिया। भाई एक बात बताओ, तुम कहते हो तुम डेमोक्रेसी हो, मैं पाकिस्तानियों को बता रहा हूं ये बात, शहबाज शरीफ को नहीं, वो तो बैल है पूरा। मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, तुम कहते हो तुम डेमोक्रेसी हो, तुम कैसी हाइब्रिड डेमोक्रेसी हो, जैसी भी हो XYZ, तुम तो यही कहते हो ना तुम डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी में लीडर का पहला काम क्या है? किसी भी लीडर का पहला काम क्या है? अपने लोगों की बातें सबसे आगे रखना, अपने लोगों की बातें सबसे आगे रखना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम कश्मीर का नाम लो, हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जीरो है। सब लोग तुम्हें चोर कहते हैं, भिखारी कहते हैं, डकैत कहते हैं, भिखमंगा कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो लिखना कमेंट्स में पाकिस्तानियों कि नहीं मेजर साहब आप गलत कह रहे हैं, लोग हमें अच्छा बोलते हैं। तुम्हारे पासपोर्ट की जीरो औकात है यार, तुम्हारे पासपोर्ट की जीरो औकात है। कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। 7 दिन तुम्हारा प्रधानमंत्री 7 दिन अमेरिका में रहता है, एक मेजर मीटिंग नहीं होती उसकी, एक मेजर मीटिंग नहीं होती, कोई हेड ऑफ स्टेट उससे नहीं मिल रहा। ये तुर्की फुर्की को कहीं उसने तुर्की की तारीफ कर रहा है, वो तुर्की जिसने कश्मीर का नाम ही नहीं लिया। तुर्की भी इरिटेट हो गया, वो कहता है हमें ब्रिक्स में जाना है, धंधा वंदा करना है क्या, ये कश्मीर का रोना लेके रोज बैठ जाता है ये, हाय कश्मीर हाय कश्मीर हाय गजा। छोड़ो यार, पैसे कमाओ, नोट कमाओ। उसको भी पता लग गया है कि इन तिलों में तेल नहीं है, पाकिस्तानियों को पता नहीं लगा। मैं बता रहा हूं ये कहां से इनकी मानसिकता आती है पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तानियों में आपको बताता हूं कि ये माइंडसेट आपका कहां से आता है, जहनियत आपकी कहां से आती है। आपके जो बड़े हैं, चाहे घर के बड़े हों, चाहे आपके पॉलिटिक्स में, आपकी सियासत में जो आपके बड़े हों, उन्होंने आपको झूठ बोला है कि आप मैटर करते हैं। एक बहुत बड़ा फ्रॉड आपके ऊपर खेला है, एक बहुत बड़ा झूठ आपके साथ बोला गया है। आपको ये बोला गया है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो दुनिया में एटॉमिक वॉर हो सकता है, पाकिस्तान चाहे तो रूस नीचे तक ना आ पाए, पाकिस्तान चाहे तो चाइना की धड़कनें बंद हो जाएं, पाकिस्तान चाहे कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान चाहे सिर्फ भीख मांग सकता और कुछ नहीं। बड़े जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था हमने, ला इलाहा। अरे यार तुम इतने बड़े 30 मार खानो तो कुछ काम करके दिखाओ ना, हलाल की खा के दिखाओ एक बार। बस मैं पाकिस्तानियों को एक चैलेंज करता हूं, तुम एक बार हलाल की खा के दिखाओ। छोड़ दो हिंदुओं को नस्ते नाबूद कर देंगे, गजवाए हिंद लड़ेंगे, वहां पे जाके हम हमास के साथ कंधे से कंधा शाना बशाना लड़ेंगे, और हिजबुल्लाह को हम उनकी दफा करेंगे, और इसराइल को मार देंगे, और अमेरिका, ये सारा का सारा छोड़ दो यार। एक वक्त की रोटी तुम हलाल की खा के दिखाओ, तुम्हारा मुल्क सब हराम का खाते हो। और बेइज्जती क्यों हुई? वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान का, और इस तरफ भारत की एक बेटी, 7, 8, 9 साल का एक्सपीरियंस होगा, यंग डिप्लोमेट, IAFS ऑफिसर। हमने बोला ठीक है, राइट टू रिस्पॉन्ड होता है, राइट टू रिप्लाई होता है। हमने भारत की एक बेटी को खड़ा कर दिया, हमने बोला बेटा आप जाके जवाब दो। किसी के पास टाइम नहीं है डॉक्टर जयशंकर वगैरह के पास इनके मुंह लगने का, ठीक है, जवाब देना था, एक कार्रवाई होनी थी, एक फॉर्मेलिटी यूनाइटेड नेशंस में होनी थी, वो हमने कर दी। इनको क्या लगता है ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे? यही आदमी अगर ये तो बैल के बच्चे हैं ना, पाकिस्तानी भी बैल के बच्चे हैं बिल्कुल। अगर थोड़ी सी अकल होती तो अपने प्रधानमंत्री को कहते कि भाई देखो भीख मांग मांग के पूरा मुल्क परेशान है, मुल्क में बहुत अफरा तफरी है, राइट, आप कुछ मत करो, आप हमारे लिए जाओ वहां पे यूनाइटेड नेशंस में और बोलो कि हमें स्किल डेवलपमेंट करनी है। आप ये बोलो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खोलो यहां पे यार, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खोलो, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, वैसे अमेरिका को बोलो कि MIT को बोलो कि जाके कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में ऐसा कुछ खोले, जिससे कि आगे की नस्लें पढ़। नहीं, फिलिस्तीन, गाजा, कश्मीर, पता नहीं पागल हैं ये पाकिस्तानी। फिलिस्तीन, गाजा, तुम्हें क्या लेना देना यार? डूब जाए गाजा कल, डूब जाए कल गाजा, लेबनान डूब जाए, तुमसे क्या? तुम अपना काम करो यार। तुम्हारे घर में तुम्हारे रोटियां पूरी नहीं हो रही, हराम की रोटियां तुम खा रहे हो, PTI के वर्करों पे तुम रबर पैलेट्स और पता नहीं क्या क्या तुम बुलेट्स मार रहे हो, और तुम उनके ऊपर टीयर गैस मार रहे हो, दुनिया भर का तुम्हारा सारे जहां के दर्द इनके जिगर में है यार। क्या बेकारी बेगैरत कौम है।